बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सबको सलाम। जिस इलाके में मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस इलाके की जो सियासी जो इसकी हैसियत है, उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो खुदा की कसम मैं नहीं समझता था कि इस इलाके के अंदर जिस तरीके से सियासतदानों का एक ग्रिप थी कि आज इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा इस्तकबाल ये लोग यहाँ पे कर लेंगे। मैं कसम उठा के मैंने बात किया, इसलिए कि मैं इस इलाके की नेचर का वाकिफ हूँ, यहाँ की सियासी जमातों का वाकिफ हूँ, यहाँ के हुक्मरानों का वाकिफ हूँ। वो मेरे में से ही है, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। लेकिन जो हमारा ये बैनर पीछे लगा हुआ है कि बेदारी अवामी शऊर हकूक की जो बात हम कर रहे हैं, ये बैनर तो हमने लगा दिया, लेकिन शऊर आपको मिल गया। वो शऊर था ओपन तरीके से, कमरों में छुप के नहीं कर रहे। हम अपनी दिली बातें एक दूसरे से कर रहे हैं, अपने मसाइल एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। और मसाइल डिस्कस करने की बेसिक वजह क्या है कि हमें और आपको वो शऊर हासिल हो गया कि जो 76 सालों से हमारे पास नहीं था। ये क्रेडिट जाता है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, और इसके सेहरे की जब बात करते हैं तो वो सेहरा जाता है पॉइंट डिवीजन को, मुजफ्फराबाद को, मीरपुर को। लेकिन इब्तदा कहां से हुई है? पॉइंट डिवीजन से। और मैं फख्र महसूस करता हूं, मैं पूरे पंडाल में जब ये बात कहता हूं कि हमें पॉइंट डिवीजन पे फख्र है कि वहां पे मुजामतकार पैदा हुए और हमेशा उन्होंने मुजामत की। अब ये बात हम इतनी आसानी से कर रहे हैं और दिल से कबूल कर रहे हैं। 1 साल पहले क्यों नहीं करते थे? इसलिए कि 1 साल पहले हमें वो शऊर हासिल नहीं था जो जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म ने हमें दिया। 1 साल पहले जब ये एक्शन कमेटी बनी तो हमारी भी आपस में दूरियां थी। एक्शन कमेटी के लोगों को आपस में एक यकीन नहीं था, एतमाद नहीं था। वजह क्या थी कि 76 सालों की वो दूरियां जो हमारे इन हुक्मरानों ने अपने मफादात के लिए हमारे अंदर डाल के रखी। लेकिन जिस वक्त हमारा एतमाद बहाल हो गया, अब ये सर नीचे लाते ऊपर कर लें। वो हुक्मरान, वो एस्टेब्लिशमेंट के गुमाश्ते जो सिर्फ और सिर्फ पाक बोटी के लिए, जिसको कहते हैं ना पूरी भैंस को जो है वो जबा कर देते हैं, मैं उनकी मिसाल दूंगा कि वो जो मर्जी कर ले। अब वो हमें तकसीम नहीं कर सकते। ये मेरा ईमान है। और एक बात हमेशा मैं और कहता हूं, मैं हमेशा अपनी बात करूंगा कि शौकत नवाज मीर बिक गया, मर गया, लेकिन मेरा ईमान है ये तहरीक कभी खत्म नहीं होगी। वजह क्या है? ये तहरीक आप लोगों के हाथों में चली गई है। हम जो मर्जी कर लें, हमने शऊर देना था, दे दिया। अब इस तहरीक को कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, इसको हम एक निजाम के अंदर लेके चल सकते हैं। वो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने एक्शन कमेटी के ऊपर एतमाद किया, हमारी हर कॉल को लबैक किया और पुरअमन तरीके से हम ये तहरीक लेके आगे चल रहे हैं। ये आप लोगों का शुक्रिया और आपकी मेहरबानी है। और खास तौर पे हमारे उन ओवरसीज भाइयों की जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं अपने रोजगार के सिलसिले में, लेकिन वो इस एक्शन कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें हर वक्त अच्छे मशवरे दे रहे हैं। जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो वो बैरून मुल्क जहां जहां एम्बेसियां है वहां पे बैठे और उन्होंने मुजाहरे किए, तभी जाके इनके कान पे चोरी की है, वरना ये काबू नहीं आते थे। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, कुछ चीजें पब्लिक तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात करूंगा कि मुज़ाकरात हुए, कहीं बैठा अकेला था, बड़ी बातें की गई तोड़ने के लिए। एक बात बार बार की जा रही थी, शौकत साहब ये 23 अरब रुपया आपकी वजह से आया, ये 23 अरब रुपया मुजफ्फराबाद वालों की वजह से आया। और मैंने कहा नहीं, हमारी वजह से नहीं आया, मेरी वजह से नहीं आया। अलबन जो बात कर रहा हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बार बार जब वो ये कहने लगा तंग आ गया मैंने कहा सरकार ये 23 अरब रुपया जो है ना मेरे मासेरों की वजह से आया। तो वो भी ये बात है। अब जगह ऐसी थी कि मैं उसको अगली थ्रेट नहीं दे सकता था, मैं अकेला था।
उन्हीं के कब्जे में था। तो मैं तिमर का ये जो है ना, ये जो छोटा, मैं इसका भी कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसको आधा ही रास्ता बताया कि ये 23 अरब रुपया मेरे मासेरों की वजह से आया, मेरी वजह से नहीं आया। हाँ, संभाला है हमने। जब आया, संभालने की हमने कोशिश की कि 3 लाशें मौजूद थी, हमारे 3 शोधा की लाशें मौजूद थी। हमने अपने जज्बात को कंट्रोल किया, हमने तमाम लोगों के गुस्से को संभाला, उनकी नाराजगियां हमने अवॉइड की, लेकिन हमने इस रियासत को और अपने टारगेट को जो है वो खराब नहीं होने दिया, और हमने दोनों चीजें हासिल की। हमारी नीयत ठीक थी। हमारे कई लोग उस वक्त जज्बाती थे जो हमसे नाराज हुए, लेकिन हमारी नीयत ठीक थी, हमने वो टारगेट अचीव किया। हाँ, अभी वो टारगेट हमारे मुकम्मल नहीं हुए। इससे पहले जितने मुकर्रीन बात कर गए हैं, मैं तमाम की बातों को जो है मैं वो सेकंड करूंगा, और बिल्कुल मैं उसको मन तस्लीम करता हूँ। अभी हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके अंदर बाकी चीजें बहुत बकाया पड़ी हुई है। वो चीजें किस तरह पूरी होंगी कि आप लोग जुड़े रहेंगे। अगर आप लोगों में तकसीम हो गई, जिस काम में ये लगे हुए हैं, तो हम अपना टारगेट मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर मैं ये बात कहता हूँ कि मेरा साबिक असेंबली मेंबर, नाम क्या जी उनका, महरुन्निसा साहिबा, उनके मियाँ ड्यूल नेशनल है, ये लंदन में आबाद है, वहाँ की नेशनैलिटी इनके पास, वो मौसूफ वहाँ बीमार हो गए। 18,09,000 या क्या ले 19 लाख का बिल था उनका। लेटर आया जो सोशल मीडिया पे कि वो साबिक मेंबर असेंबली है आजाद कश्मीर की, और उनके मियाँ साहब जो बीमार हो गए, उनकी बीमारी पे 19 लाख का खर्चा हुआ, सरकारी खजाने में से 19 लाख रुपया दो। मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रियासत कंगाल हो गई है, रियासत के पास पैसा नहीं है, एक्शन कमेटी ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा रेवेन्यू खत्म हो गया। तो ये दूसरी तरफ से वो बेगम साहबा का हस्बैंड जो बीमार है, लंदन में रह रहा, जो उसके लिए 19 लाख रुपए खजाने से जा रहा है। अब हम आपकी बात ये नहीं मानेंगे। दूसरी बात,